क्या आप भी इसी तरह बस नोटबुक्स को फिल करते रहते हैं अकाउंट्स के सम सॉल्व कर करके, और जब एग्ज़ाम्स आते हैं तब आपको लगता है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो इस सम को मैंने कैसे सॉल्व किया था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। फिर से आप नोटबुक्स को ओपन करके देखेंगे और आपको लगेगा यार कहाँ पे है, कहाँ पे? बिकॉज़ स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आप फेस करते हैं हर बार, तो मैं आपको एक मेथड बताती हूँ आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आप जैसे सिंपल सम है, वो तो आप सॉल्व कर लेंगे, कभी भी कर लेंगे, एग्ज़ाम में भी कर ही लेंगे, ठीक है? बात आती है थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन्स की, जिसमें एक आधी ट्रिक होती है ना, थोड़ा घुमा-फिरा के क्वेश्चन डाला होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, जब आपने ड्यूरिंग सेशन आप सम सॉल्व करते जाते हैं, है ना? बहुत सारे सम सॉल्व करते हैं, लेकिन जब आपको लगा कि ये वाला सम थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना? हर चैप्टर में कोई ना कोई सम डिफ़िकल्ट होता ही है। तो ये सम डिफ़िकल्ट है, आपको क्या करना है, वो सम में क्या डिफ़िकल्ट था, जिसे सॉल्व करने के बाद आपका सम पूरा हो गया सॉल्व, ठीक है ना? तो वो जो डिफ़िकल्ट पार्ट था, आपको बुक में ही आपकी बुक में ही जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के पास में छोटा-छोटा करके नोट बना दीजिए या एक स्लिप लगा दीजिए, उसे सॉल्व करके कि इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने के बाद मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई डिफिकल्ट पार्ट रहेगा और उसको आपने कैसे सॉल्व किया, आप साथ के साथ उसी क्वेश्चन के साथ लिखते जाइए और धीरे-धीरे देखना आपकी पूरी बुक में नोट्स ही नोट्स आपको नज़र आएँगे और आपको किसी नोटबुक को रेफ़र नहीं करना पड़ेगा एट द एग्ज़ाम टाइम, क्योंकि आपने सब नोट्स बना रखे हैं। नाउ यू नो कि आउटसाइड दिस बुक कुछ भी नहीं है, सब इनसाइड दिस बुक है। अगर ये मैंने सम सॉल्व किया है, आप फिर से देखना आप वही प्रॉब्लम पे आके अटकोगे जहाँ पहले अटके थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपने बुक्स में लिख रखा है कि ये प्रॉब्लम पे मैं अटकने वाला हूँ और इसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया था। तो क्या करना है, जो अकाउंट्स के सम्स हैं वो सॉल्व करते जाइए और जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जिसमें जो पार्ट आपको बहुत टिपिकल लगा उसका नोट आप बनाइए बुक में ही उस क्वेश्चन के साथ ही। नोट्स थोड़े से साफ-सुथरे बनाइए ताकि आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है ना? और दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ और है कि एक सम आप एक बार सॉल्व करने से कभी सीख नहीं सकते उसको, क्योंकि आप भूल जाते हो, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस इज़ द की इन अकाउंटेंसी इन एवरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अगर आपने एक टिपिकल सम सॉल्व किया तो उसी की तरह 2-3 और सम सॉल्व कीजिए जिसमें थोड़ी-थोड़ी से एडजस्टमेंट्स हैं, थोड़ा-थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है ना? तो आप जैसे-जैसे सॉल्व करते जाएँगे वैसे-वैसे आपको पता चलता जाएगा कि ठीक है, अगर ये सिचुएशंस रहती हैं तो मुझे इस तरह से सॉल्व करना है। और फिर वो जो आपने सीखा उसको भी आप बुक में लिख दीजिए, बुक में नोट बना दीजिए, तो आपको हमेशा याद रहेगा। अगर आप भी यही मेथड फॉलो करते हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप कोई और मेथड फॉलो करते हैं तो भी मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन।